मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं। हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है, तब वे ये सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति हमेशा देती है शुभ फल। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता। उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। कन्या राशि है तो ये बातें जानकर चौंक जाएंगे, जाने कैसा होता है व्यक्तित्व। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। अवसर की पहचान। एक प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी।
रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। हर समस्या में अवसर छुपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी मिलेगी। इस कहानी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? रानी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी शिक्षा और कौशल को विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे आएं। तू एकदम सही रास्ते पर, तेरा टाइम बदलने वाला है तो बहुत ही बड़ी मंजिल पाने वाला है। ये तेरा सबसे अच्छा टाइम है। यस, दिस इज योर बेस्ट टाइम। अब तुझे इस वक्त अपने आप को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना होगा। खुद को इतना मजबूत बना कि तेरी मुश्किल तेरे पास आए और झुक कर तुझे सलाम ठोके, और आप भी प्राउड से कह सके कि हाँ देख, ये है मेरी असली औकात है। तो दोस्तों, हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप भी उस मुकाम पर पहुंचिए जिससे आप सभी को अपनी असली औकात दिखा सके। मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए निकाल रहा हूं। उनका लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति, और इसलिए आप जितना टाइम ये सोचने में निकाल दोगे कि रुकूं या बढ़ जाऊं, वो पल भी आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपको अंत में बढ़ना ही है। It's not about your name, it's not about your fame, or it's not about the money which will earn through your life, it's about your own story। ये आपकी खुद की औकात के बारे में। आप हर दिन केवल इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी है। It's about your choice, it's all about your satisfaction। कि आपको किस काम में शांति मिलती है और किस काम में नहीं। इसलिए छोड़ दो उन लोगों को जिनको आपकी शांति भंग करने से प्यार है। दुनिया में आने वाली और दुनिया से जाने वाली टिकट में आपका केवल अकेले का नाम है। कल कोई और नहीं जाए, कल किसी और को नहीं जलाया जाएगा। अगर आप मर गए तो याद रखना इस बात को कि आपको याद रखने के लिए आप तो रहोगे नहीं। उस टाइम पर देख लेना और उनको देख के सीख जाना, आज कोई और मार रहा है और आने वाले किसी एक दिन आपको भी आरती पर उठा करके ले जाएगा कि भैया चलो, राम नाम सत्य है। इट्स सिंगल टिकट एंड दिस टिकट इज कंफर्म। ओनली फैक्ट इज डेट की हमको डेट नहीं पता, पर हमारे नाम की टिकट बनी है, छपी है, प्रिंटेड है, राखी है, टाइमर लगा हुआ है किसी ना किसी जगह और किसी ना किसी तारीख को किसी ना किसी समय पर हमें उसी के हिसाब से ट्रैवल करना पड़ेगा। अरे मरने के बाद तो वैसे भी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी ना, जब सब लफड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे मरने के बाद। इसलिए जब तक जी रहे हो ना, तब तक हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जियो। You are the only single person who is to fight in last moment to achieve what you have wished in your life so far। आप अकेले ही हो। अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो राइट, ओके, दैट्स ग्रेट। वही दिस इज ग्रेट बिकॉज यू आर दी मोस्ट लीकेस्ट पर्सन। ओके, वही यू आर दी मोस्ट लीक्ड पर्सन। जवाब जानना चाहते हो तो सुनो। अगर आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे भाग्यवान इंसान हो। क्यों? बिकॉज हो सकता है आपके पास में एक ऐसी पावर हो जिससे आप इस पूरी दुनिया को अपनी अकेले की असली औकात दिखा। इस दुनिया को अपनी असली औकात दिखाने का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, ये दुनिया आपको फॉलो करे, ये दुनिया वैसे चले जैसा आप चाहते हो, और ये दुनिया हर उस एक इच्छा को पूरी करे जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता ना, तभी उसे स्वस्थ मानते हैं, राइट। उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट रोना मतलब रो रहा है, मतलब ठीक है, बच्चा तंदुरुस्त है। वो धीरे धीरे दरी को नोटिस करता है, सीखना है, समझना है, उसके बाद ही वो अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ने के काबिल बनता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना, उसके सामने रोते रहना, इससे बढ़ेगी आपकी औकात।
ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपसे बहुत जल्दी भाग जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके पास आप रो रहे हैं ना, आज जिसको आप अपना हमदर्द समझकर अपने दर्द को बांट रहे हो कि देखो मेरे में ये दर्द, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कल वो ही आपका दुनिया के सामने मजाक। इंसान का अपनी जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरी बात है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। बिल्कुल उसी समय उस इंसान का सही मायने में अंत हो जाता है जब वो अपने मन से हार मान लेता है। इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना। अगर आप हार भी जाते हैं ना तो You can always start again and try new perspective, try new opportunities, try new idea। लाइफ में से बहुत से दौर आते हैं जब हम पूरी तरह टूटने लगता है, सब खत्म, सब लगता है दुनिया खाली नजर आती है, कोई रास्ता नहीं, बस समझ नहीं आता कुछ, कोई हमारा नहीं होता, एकदम अकेले पड़ जाता है, सारे सपना फीके लगते हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, दुनिया ताने मारते हैं, सब अपने अपने औकात दिखा देती है, हमारी औकात दिखा देता है कि ये देख तुम क्या है, मन में एक हार सी महसूस होती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? आपको भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्या? आप भी अपनी परेशानियां से थक गए हैं या आप भी इससे बाहर निकालना चाहते हैं? तो सुन मेरे भाई, डेट इज द ओनली टर्निंग पॉइंट टू मेक योर लेवल अप, दिस इज योर बेस्ट टाइम। तो एकदम सही रास्ते पर, तेरा टाइम बदलने वाला है, तो बहुत ही बड़ी मंजिल पाने वाला है, ये तेरा सबसे अच्छा टाइम है। यस, दिस इज योर बेस्ट टाइम। अब तुझे इस वक्त अपने आप को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना होगा, खुद को इतना मजबूत बना कि तेरी मुश्किल तेरे पास आए और झुक कर तुझे सलाम ठोके, और आप भी प्राउड से कह सके कि हाँ देख, ये है मेरी असली औकात है। तो दोस्तों, हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। आप भी उस मुकाम पर पहुंचिए जिससे आप सभी को अपनी असली औकात दिखा सके।